वेलकम बैक टू कैनवस क्लासेस। तो एक सवाल जो काफ़ी बच्चों ने मुझे पूछा रिसेंटली एंड आई वाज लिटरली अमेज्ड कि सच में आप लोग ये पूछना चाह रहे हो। बच्चे ने पूछा कि सर क्या कोचिंग फील्ड में अगर हम टीचिंग में जाना चाहें तो जाना चाहिए, इज दैट अ गुड करियर ऑप्शन? तो आगे से तो मुझे लगा कि एक ऑनेस्ट आंसर इसके ऊपर, एक ऑनेस्ट एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है कि क्या आज के समय में अगर आप कोचिंग सेक्टर में एज ए टीचर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो कितना वायबल है, कितना सिक्योर एक ऑप्शन है आपके लिए। लेट्स टॉक अबाउट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले मैं ये बता दूं, वैसे कोचिंग सेक्टर एक रिकॉग्नाइज इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है? ये बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं, मतलब गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। अब ये चल रहा है क्योंकि लोगों की नीड है, तो इट्स मोर लाइक अ नीड बेस्ड चल रहा है, ठीक है? पर रिकॉग्नाइज इंडस्ट्री ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब अगर कल को मान लीजिए एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है या गवर्नमेंट कहती है कि एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम होगा जो आपके स्कूल की जो एजुकेशन है उसके बेसिस पे हो जाएगा, और एक मे बी एप्टीट्यूड टेस्ट ले लेंगे हम, उसके बेसिस पे आइडिया लगा लेंगे कि आपको देना है इंजीनियरिंग में एडमिशन, नहीं देना है मेडिकल में, देना नहीं देना है। तो अगर ऐसा हो गया तो आपके सब्जेक्ट की तो वैल्यू बिल्कुल नहीं बची कोचिंग के लिए। और दूसरी बात, अगर आप कोचिंग में पढ़ा रहे हो, जैसे मैंने बीटेक किया है, बीटेक के बाद मैं डायरेक्टली केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो एक्चुअली मेरे पास क्वालिफिकेशन तो नहीं है केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। तो अब उसके बेसिस पे मैं कहूँ कि मैं देखो कोचिंग में 15 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, अब उसके बेसिस पे अगर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता हूँ मैं, तो क्या वो मुझे जॉब देंगे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि इवन दो मेरे पास केमिस्ट्री पढ़ाने के एक्सपीरियंस है, पर एक सिस्टमैटिक तरीके से करिकुलम के अकॉर्डिंग मैंने बीएससी एमएससी उसमें नहीं कर रखी, तो वो पूरा एक्सपीरियंस एक पॉइंट के बाद आपका जीरो हो जाता है। एंड सपोज अगर आप अब्रॉड जाने का सोचते हैं कि इतना टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो अगर आप बाहर जाके किसी अच्छे स्कूल में अब्रॉड में अप्लाई करना चाहोगे तो आप उसके लिए भी एलिजिबल नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री में या अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स आपने नहीं कर रखी है। हाँ, अगर आपने वो कर रखी है, सपोज आप फिजिक्स में मास्टर्स करके उसके बाद अगर आप कोचिंग सेक्टर में आते हैं तो ठीक है, बट आपको उसका कोई बड़ा बेनिफिट नहीं मिलेगा। कल को अगर आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, तो कोचिंग की फील्ड का जितना भी एक्सपीरियंस है दैट इज नल एंड वॉइड। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि कभी भी इसके ऊपर मतलब तलवार गिर सकती है, और कोचिंग सेक्टर अगर किसी दिन डाउन गया सरकार की पॉलिसी की वजह से तो आपकी नौकरी भी जाएगी। एंड लाइक क्योंकि रिकॉग्नाइज सेक्टर है नहीं, तो सरकार भी आपके समर्थन में आपके लिए आंसू नहीं बहाएगी। सेकेंड पॉइंट, कि काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा फेम और नाम, शोहरत, पैसा बहुत कुछ है, तो फेम गेम है ये। यस एग्जैक्टली है, पर वो सबके लिए नहीं होता। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उतना फेम, उतना पैसा इसमें बना पाते हैं, एंड दैट्स ऑल्सो वेरी शॉर्ट टर्म। इट्स अ वेरी वॉलेटाइल, वेरी अनस्टेबल, सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप मे बी एक पर्टिकुलर फेज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मे बी नेक्स्ट फेज में नहीं, राइट? क्योंकि इट्स ऑल ड्रिवन बाय सोशल मीडिया। तो आप 10 साल के बाद भी आपको लग रहा है कि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ेगा, मेरी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। जैसे सपोज अगर मैं अपने कलीग्स का एग्जांपल लूँ, जो मेरे कॉलेज में बैचमेट्स थे, वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में कम सैलरी पे काम किया, पर 4-5 साल के बाद एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या, सैलरी बढ़ेगी, डेजिग्नेशन बढ़ता है। पर टीचिंग में आप स्टार्ट करते टाइम भी टीचर थे, 10 साल 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी आप टीचर हो, उसमें डेजिग्नेशन चेंज होता है क्या? नॉट मच। सैलरी की बहुत ज़्यादा चेंज होती है, हो भी सकती है, और कई बार नहीं भी होती, क्योंकि आपका डेजिग्नेशन तो कुछ नहीं है ना, वो टीचर ही है। इट विल नॉट चेंज, आप 20 साल 25 साल एक्सपीरियंस लेके भी आ जाइए। अदरवाइज अगर आप बोले कि सर मैं मैनेजमेंट में एंटर कर जाऊं, मैं कोचिंग सिस्टम रन करने में हेल्प कर रहा हूं, अपना मेरा है ना, अपना ही कोचिंग सिस्टम चला दिया, तो बात अलग है। पर एज ए टीचर आपकी डेजिग्नेशन कभी चेंज नहीं होती। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद, एक एज के बाद, लोगों को लगता है कि यार अब तो इतनी इसमें इतनी एनर्जी नहीं है, तो अब आपको हम उतनी अच्छी सैलरी नहीं दे पाएंगे। तो रादर ज़्यादा लंबे एक्सपीरियंस के बाद आपकी जो ऑफर्स आपको आते हैं वो उल्टा कम हो सकते हैं, पर बढ़ेंगे इसके चांसेस थोड़े कम हैं, तो वहाँ पर भी रिस्क है, राइट? तो बड़ा स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी इसमें नहीं है। फैमिली लाइफ को लेकर अगर आप सोचें कि स्टेबिलिटी है, वो भी इसमें नहीं है, तो ये एक समस्या इसके साथ है। तो इसीलिए अगर आप सच में टीचिंग के बारे में पैशनेट हो, देन यू शुड गो इनटू द कोर टीचिंग। जैसे आप डायरेक्टली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट जो बाकी आपके डिग्री कॉलेजेस हैं उनमें पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, अच्छे स्कूल्स के लिए जाइए, तो प्रॉपर क्वालिफिकेशन के थ्रू, ताकि उस क्वालिफिकेशन के थ्रू आप अगर कल को अब्रॉड जाना चाहें तो उसके भी आपके पास एवेन्यूज खुले रहेंगे। बाकी ऐसा नहीं कि कोचिंग के लिए मैं बिल्कुल आपको मना कर रहा हूं, बट इसके अपने रिस्क हैं, तो उन रिस्क को हमेशा ध्यान में रखते हुए, जैसे कभी कभी लोग क्या करते हैं, 4-5 साल तैयारी की, मे बी यूपीएससी की तैयारी की, नहीं क्रैक हुआ, तो अब क्या करें? अब सर वापस अगर हम नॉर्मल जॉब में जाएंगे तो बहुत बकवास पैकेज मिलेगा, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो टीचिंग में आना, वहाँ थोड़ा अच्छा पैकेज मिल सकता है, क्योंकि अगर आपकी टीचिंग बहुत सही है तो कोई ये नहीं पूछता कि एक्सपीरियंस आपका क्या है इस फील्ड में। तो ऐसे लोग जनरली टीचिंग में आ जाते हैं कि और सेक्टर में 2-4 साल ट्राई करते रहे, नहीं हुआ, तो और टीचिंग का इंटरेस्ट था, टैलेंट भी था, उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि बाकी ऑप्शन ऑलरेडी कम हो चुकी है। तो आई होप आपको मेरी सलाह अच्छी लगी होगी। एनीथिंग यू वांट मी टू लाइक फर्दर
elaborate on something, do let me know in the comment section. और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप टीचिंग को एज ए करियर ऑप्शन सोच रहे हैं, यस और नो, और यस तो क्यों और नहीं तो क्यों नहीं, और क्या मेरे आइडिया ने, मेरी इस डिस्कशन ने आपको कि डिमोटिवेट तो नहीं कर दिया. चलिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय.